12 बजे करीब कुछ गुंडे बदमाश लेके नबीसा खातून आई, जबरन दुकान तोड़ फोड़ करके घुसी अंदर, मारपीट की। प्लस उसके बाद जितना नकदी कैश था, कीमती कपड़ा था, ले गया। और प्लस जब पैसा था कैश लगभग 3.5 लाख। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। दबंगों के द्वारा दुकान में तोड़फोड़, लूटपाट और सभी को मारकर जख्मी किया गया। मामला पूर्णिया जिले के नगर थाना श्रीनगर ओपी अंतर्गत कॉम्परेटिव बाजार की है, जहां पर मसोमात नफीसा खातून पति स्वर्गीय इजराइल जो कुछ अज्ञात बदमाशों को लेकर रिंकी परवीन पति मोहम्मद वारिस के दुकान पर हमला कर दुकान को तोड़फोड़ और सभी कपड़े और नकदी 2.5 लाख रुपए लूटपाट कर ले गए। और वहीं मना करने पर सभी ने मिलकर बेरहमी से मारपीट की, जिसका इलाज पूर्णिया सदर अस्पताल में चल रहा है। घटनास्थल के 1 किलोमीटर की दूरी पर श्रीनगर ओपी है, लेकिन सूचना मिलने के घंटों बाद पहुंचे परिजनों का आरोप है कि अगर सही समय पर प्रशासन आ जाते तो लूटपाट और मारपीट नहीं हो पाती। इससे पहले भी दुकान पर लूटपाट मारपीट करने की कोशिश की गई, जिसका थाने में आवेदन दिया गया है। आवेदन के अनुकूल सभी पर 107 कर दिया गया, लेकिन फिर भी दबंगों की मनोपली के कारण दिन के लगभग 1 बजे सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष सभी के हाथ में लाठी डंडे, लाल कलर के झंडे कोऑपरेटिव बाजार के मोहम्मद वारिस के दुकान पर आ धमके और तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, जो इस वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है। इस तरह रिंकी प्रवीण श्रीनगर ओपी पहुंचकर मामले की जानकारी ओपी प्रभारी को दिया। जानकारी मिलने के बाद प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर सभी घायलों को पूर्णिया सदर अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया। पीड़ित रिंकी परवीन के पिता मोहम्मद मोसीद ने कहा कि जब मुझे फोन के द्वारा जानकारी मिली, जैसे ही मैंने घटनास्थल पर पहुंचकर देखा तो मेरी बेटी को बेरहमी से मारकर बेहोश कर दिया गया था और शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। इसे लग रहा था कि मेरी बेटी को बेरहमी से कपड़े फाड़कर मारपीट किया गया है, जिसका मैंने अपना गमछा देकर उसका सर ढका। क्या दिक्कत हुआ आपको? दिक्कत यही है, दोपहर कल 22 तारीख को 12:30 बजे करीब कुछ गुंडे बदमाश लेके नबीसा खातून आई, जबरन दुकान तोड़ फोड़ करके घुसी अंदर, मारपीट की। प्लस उसके बाद जितना नकदी कैश था, कीमती कपड़ा था, ले गया। और प्लस जब पैसा था कैश लगभग 3.5 लाख रुपया था, प्लस जो दुकानदारी 10-15 हज़ार था वो भी गले में नहीं था। ऊपर का ड्रावर में मेरा 3.5 लाख रुपया जो दुकानदारी होता माल लाने के लिए रखे थे, जो कि हम कलकत्ता का टिकट ही बनाते, ताकि इस कारण की वजह से वो कैंसिल करना पड़ा। जो कि हम बस से ट्रेवल करते हैं, हमारा काम आज से नहीं करीब 22 साल से कपड़े का धंधा चल रहा, तो जिसमें ये सब। कौन है ये जो मारपीट किया? मैं मुख्य आदमी कौन है ये नबीसा खातून है। कितने आदमी से आए हुए थे? ये करीब 50 से 30 आदमी से आए हुए थे, लगभग आधा ज़्यादा लेडीज थी और प्लस उसमें 15 से 16 आदमी देसी कट्टा, तलवार, फरसा, तीर, धनुष, क्या क्या होता है वो सब औजार लेके आए हुए थे कि अगर तुम थाना खबर करोगे तो तुमको सबको जान से मार दिया जाएगा। जब हम मेरी मम्मी को जब पूरा सर में लग गया दबिया फरसा, तो मेरी मम्मी दौड़ते हुए थाना पहुंची, श्रीनगर ओपी। वहां से फिर वहां पहुंची तो फिर उसके बाद आए थाने वाले लोग, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर बस इतना ही हुआ, भीड़ हटा दिया गया। लेकिन जब तक हम जब निकलने लगे बाहर तो मेरे आँख के नीचे देखिए दबिया लगा है। कितने आदमी को मारा है इसमें? इसमें 3 आदमी हम लोग बेजख्मी से घायल है, जिसमें सबसे ज्यादा घायल मेरी माँ है, रिंकी परवीन। ये सभी कहाँ है अभी? ये सभी सदर अस्पताल पूर्णिया में एडमिट है। आखिर ये वजह क्या है? कुछ पैसे की मांग कर रहा है या रंगबाजी है? रंगबाजी है, दादागिरी है। एक महिला होके एक दादागिरी करती है, दादागिरी है। क्या मांग करते हैं कानून से? कानून से इंसाफ मांग करते हैं। जो हुआ है मेरे साथ घटना 12:30 बजे 22 तारीख को, उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, जबकि थाना प्रशासन खुद आए हैं, देख के गए हैं, सब कुछ करके गए, कोई कार्रवाई नहीं है। प्लस उसके बाद एसपी को भी हम फोन किए हैं, फिर उसके बाद थाना वाले आए हैं। मम्मी गई, उसके बाद भी नहीं आए हैं। मम्मी मेरी पैदल करीब 1.5 किलोमीटर की है, उसके बाद आधा घंटे के बाद था, जब पूरा कांड हो गया उसके बाद थाना आए हैं। यानी कि कांड होने के बाद घंटों बाद पुलिस आया? जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद नियामत। कहाँ पे दुकान है ये? श्रीनगर कोऑपरेटिव बाजार। कितने से दुकान करते हैं? 22 साल से। पिताजी क्या नाम है? मोहम्मद वारिस हुसैन। आपका नाम?
मोहम्मद नियामत। हमको दिक्कत यही हुआ है कि हम वहीं दुकाने पर रहते थे, बाजार में हमारा दुकान है, ठीक है। वहाँ पर जो हम रहते थे तो एक दिन रात में 11 बजे रात में 200 आदमी आया था। ये ने आकर के रबीसा खातून जो है मुख्तार को लेकर के तो गेट पर आई खड़खड़ाने के लिए कि दुकान खोलो। तो हम लोग ने बोले कि 11 बजे रात में आप जब थाना में आवेदन दिया हुआ है तो ये 11 बजे रात में आप लोग यहाँ क्यों आए गेट खटखटाने लिए। तो बोलती है कि क्या कि नहीं 2 मिनट के लिए निकलिए बाहर। तो हम लोग बोले कि नहीं हम लोग नहीं निकलेंगे। तो नहीं निकलोगे तो उधर से बिजली काट देंगे। तो फिर बोलते हैं कि निकलोगे, तो हम कहले नहीं निकलेंगे। फिर बोलता है कि आग लगा देंगे। तो हम लोग फिर बोले कि जो करना है हम लोग अंदर में है, हम लोग को मारना है, जो आग लगाना है, जो करना है करिए, हैं। उसके बाद फिर बोलता है नहीं निकलिएगा, तो बोले नहीं निकलेंगे। उसके बाद हम लोग ने 212 वाला नंबर पर थाना कॉल करे, ठीक है। थाना पर कॉल करें तो थानेदार वहाँ से आए तो वो 200 आदमी जो खड़े थे बाहर में, तो वो लोग को कुछ भी नहीं कहा, हम लोग को सोझा पर कुछ भी नहीं कहा कि क्या है नहीं है। वो लोग को अपना अपना जैसा सुरक्षा हुआ वैसा काम करके वो लोग चला गया। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर ये इसके दिन सोमवार मंगल के दिन मंगलवार के रोज फिर वो रबीसा खातून ने 25 ठो संथाल को लेकर के ट्रैक्टर पर वो आई है, ठीक है। वो जो मधु देने के लिए खरीद करके जो गए हैं देने के लिए, हाँ, तो वो लोग हम लोग उसको देखे, हमारा नाती देखा तो उसको ने किया पूछने के खातिर। फिर वो लोग वहाँ से तीर धनुक लेकर ने वार चला दिया, ठीक है। 2 घटना हो गया। उसके बाद बार बार थाना को हम लोग रिपोर्ट देते जाते हैं कि हम लोग के पास घटना होने वो कौन वक्त घटना हो जाएगा, कौन वक्त घटा, थाना एक्शन लेते नहीं, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम लोग दुकाने में थे। फिर वो दिन जो 12 बजे दिन में जो हुआ है, कम से कम 40-50 आदमी को लेकर रबीसा खातून ने आई है। उसके बाद बाजुब का किया कि सबके हाथ में भाला, फरसा, तरवाल, तीर, हर सामान था, बंदूक था। किसके हाथ में बंदूक था? बंदूक वहाँ बहुत आदमी ऐसा था कि उसके ढेरी आदमी था। जब तो उसका कौन है, ये मुख्तार बाबू के हाथ में बंदूक था, ठीक है। वो ने धमकी देता था कि जब हम लोग को दुकान में सेटल में जब हम लोग बंद थे तो सब ठो ने कुल्हाड़ी दबिया लेकर के पूरा ने ऊपर से काटना शुरू कर दिया कि इसी में अंदर में सबको मार दिया जाएगा, ठीक है। काट करके पहले हमारी बेटी को खींचा, जो कि रिंकी परमीन को, ठीक है। उसको खींच कर ले आ करके ने शंभू का एक मिठाई वाला दुकान है, वहाँ पर खींच करके हमारी लड़की के नाक में सोना का नखमुन्नी था, कान में था सोना का चैन था 4 भरी का, सबको मैंने खींच करके बुरे तरीका से मारा, जो कि आंग पर कोई बस्तर नहीं था। दबिया मारा, मेरी बेटी का हाथ को काट दिया। उसके बावजूद ने फिर दिमाग में वो 3 दबिया मारा। 3 दबिया मरने के बाद हमारी बेटी बेहोशी पर, उस पर भी हमारी बेटी थाना गए। दिक्कत है कि हम गए थे कबरटी बाजार खाद लाने के लिए। हाँ, इसके बीच में हमारी बेटी फोन या बेटी हमारी, हम बगल वाला दुकान में थे, बेटी फोन किया, बहुत रोने करने के वजह में कि मर गए। हम दौड़ के गए तो काफ़ी संख्या था वहाँ, तीर भाला या हर चीज़ था, कट्टा भी था मुख्तार बाबू के हाथ में। हाँ, और कहा कि कोई इधर उधर नहीं हो सकता है। हाँ, कपड़ा लेकर भाग रहा था, कोई दुकान को सेटर को तोड़ा, कपड़ा लेकर कोई भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये कह रहा है कि कोई इधर उधर करोगे तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, और इसी में हम देखें कि हमारी बेटी, हाँ, इसके दुकान पर, किसके, शंभू लाल के दुकान पर हमारी बेटी बेहोशी पड़ी हुई थी, है ना, आंख पर बस्तर नहीं था, है ना, और मुख्तार वहीं था, जो कि हम अपना गमछा उतार के बेटी के शरीर को झांपे।
क्या लगता है आपको कितने की लूट हुई है? काफ़ी लूट हुआ, कम से कम काफ़ी लूट हुआ। इसमें प्रशासन कितने देर के बाद आई आपको? प्रशासन तो करीबन घंटा 1.5 घंटा के बाद आया। उस पर ही प्रशासन यह बोलता था, हम यह बात कहें कि हमारा दुकान बचा लो, तो बेसी बोलोगे तो हम 2-3 रोल मारेंगे सरवा को, ऐसे हमको कह रहा था। पहले भी घटना घटी थी? हाँ, पहले भी घटना हुई है। का कह दूँ, एक बारी 11 बजे रात में हुई है। दिन तारीख तो हमारे पास याद नहीं है ना। और उसके बाद एक बार और हुई है। हाँ, हमेशा चैलेंज देता था। आखिर ये लोग चाहता क्या है? यह लोग चाहता है, आप क्या चाहता है, तो ये बात तो वो क्या कहेगी, हमारा दामाद बताएगा। हम उतना दुकान पर हम लोग तो कभी कल जाते हैं दुकान पर। देखिए न, काटेगा घर। बुढ़वा के अंदर में मोगी माथा फाड़ देलके। हाँ, दबिया से। मोगी कहाँ गेलै? मोगी भागलै। अकेले अंदर में हे देखो ना, हे शटर उठा, कपड़ा उठा के शटर और डिब्बा से इधर क्या देलके।